अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, लेकिन ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ अ विलेज ऑन अ पर्टिकुलर नाइट इज़ -11 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गाँव के अंदर जो रात के वक्त टेम्परेचर है वो है -11 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टेम्परेचर राइज बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री बढ़ गया, ठीक है, रेज्ड हो गया। तो आपने बताना है कि मॉर्निंग में अब टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। तो नाइट को टेम्परेचर था, टेम्परेचर एट नाइट -11 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर टेम्परेचर राइज कितना हुआ 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन मॉर्निंग क्या होगा, लिखते हैं हम टेम्परेचर इन मॉर्निंग, वो आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। एक तो था जी -11 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा नंबर जो था वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हुआ था, तो ये प्लस के साथ आएगा 7, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं टेम्परेचर क्या बनता है। माइनस प्लस माइनस हम करेंगे, -11 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला यानी कि माइनस का साइन आएगा, और साथ में इसकी जो यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस, ये हम साथ में लिख देंगे। तो पता ये चला कि अगर रात को -11 था और सुबह के वक्त 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया टेम्परेचर, तो इन्हीं दो नंबर्स को देखें, ये बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये +7 आएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अपना टेम्परेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताया गया है कि एक फिगर दी गई है और इस फिगर के ऊपर थर्मोमीटर ड्रा किया गया है, ठीक है। मैं इसको रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को, फिर आपको समझाता हूँ। द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ थर्मोमीटर। इस पिक्चर के अंदर एक थर्मोमीटर का हिस्सा दिखाया गया है। द रीडिंग्स आर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर रीडिंग जो है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर बताई गई है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय पॉइंट ए एंड बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है ये हमने शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए जो है वो माइनस के लेफ़्ट साइड के ऊपर है, और ये जो है ये हमारी 7th लाइन बनती है, ठीक है। तो ये 5 के बाद देखें 6 और 7th लाइन बनती है। तो पॉइंट ए का जो टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा, पॉइंट ए का टेम्परेचर आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये अब आपका पॉइंट ए का टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आप डायग्राम को देखें तो बी टेम्परेचर जो है वो 0 से राइट साइड के ऊपर है, ठीक है, और वो 10 के बाद है, और वो तकरीबन बनता है 6 लाइन बनती है 10 के बाद, और ये तकरीबन हमारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। तो पॉइंट बी का जो टेम्परेचर होगा हमारे पास वो आ जाएगा 16, ठीक। देखें ये पॉजिटिव साइड के ऊपर है तो ये +16 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर जो नंबर था वो नेगेटिव साइड पे था तो -7 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। आगे देखिए जी, अब उसने कहा कि इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करके दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो कितना फ़र्क है दोनों टेम्परेचर में वो हमारे पास आ जाएगा। तो लिखेंगे जी हम डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स आ जाएगा 16 माइनस -7, ठीक है। तो 16 माइनस -7 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये 16 लिखेंगे, उसमें से फिर हम माइनस करेंगे -7 को, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आया, वाई बिकॉज
हमने डिफरेंस फाइंड करना था, ठीक है। डिफरेंस होता ही किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान कितना फ़र्क है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा प्लस और 7, 16 प्लस 7 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है अ सिटी इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव द सी लेवल। तो सिटी की जो हाइट बताई गई है वो बताई गई है 138 मीटर अबव सी लेवल। और फिर उसने कहा जी वाइल टाउन हाइट इज 51 मीटर बिलो सी लेवल। तो जो टाउन की हाइट है वो सी लेवल से 51 मीटर बिलो यानी नीचे बताई गई है। रिप्रेजेंट द एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन यूजिंग नेगेटिव नंबर। अच्छा, इसमें बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड बिलो सी लेवल दिया गया है इसको नेगेटिव नंबर के अंदर लिखना है। तो आगे कहा गया है कि हैंस फाइंड द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन द सिटी एंड द टाउन। तो आपने सिटी और टाउन की एल्टीट्यूड के दरमियान जो फ़र्क है वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिटी की हाइट बताई गई है, तो मैं लिखूँगा एल्टीट्यूड ऑफ सिटी, वो हमें गिवन है 138 मीटर। और इसी तरह से एल्टीट्यूड टाउन वो हमें गिवन है। अच्छा, अब ये जो एल्टीट्यूड ऑफ टाउन है ये बिलो सी लेवल है और इसने कहा कि इसको हमने नेगेटिव नंबर के अंदर लिखना है तो ये -51 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जो अबव होगा उसको पॉजिटिव नंबर के साथ इंडिकेट कर लेंगे, जो बिलो होगा उसको नेगेटिव नंबर के साथ हम इंडिकेट करेंगे। अब इन दोनों एल्टीट्यूड्स का उसने कहा कि फ़र्क बताना है कि कितना है, ठीक है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी डिफरेंस बताना है, लेकिन ये पीछे टेम्परेचर था तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है। तो डिफरेंस इन एल्टीट्यूड जो है तो वो आ जाएगा हमारे पास 138 माइनस -51, ठीक है। तो डिफरेंस था तो बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो साइन था वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, -51। इसके बाद आ जाएगा 138 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 51, ठीक है। और 138 और 51 देखें अब प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लस होके आ जाएंगे 189 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिटी अबव द सी लेवल थी और एक जो टाउन था वो बिलो जो सी लेवल था, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने मीटर एल्टीट्यूड का डिफरेंस है, 189 मीटर एल्टीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।